दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए हैं जो अपना 800 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का छत भराई का यानी छत डालने का प्लान कर रहे हैं, वो भी दोस्तों 2026 में, और जानना चाह रहे हैं कि कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों खर्चा कितना आएगा हमारे 800 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में, वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों जानेंगे वो 3 गलतियों के विषय में जो कि दोस्तों अक्सर बहुत सारे भाई करते हैं, जो कि दोस्तों उन्हें पता होता नहीं है। कहीं ना कहीं मिस्त्री गलती होती है तो कहीं ना कहीं मकान मालिक की गलती भी होती है। तो उन 3 गलतियों के विषय में बात करेंगे, जिससे कि दोस्तों हम उन चीज़ को ध्यान में रखकर अगर हम अपना छत का काम कराते हैं ना दोस्तों, हमारा छत सालों साल चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों जब भी हम मकान का कार्य कराते हैं, छत का कार्य कराते हैं, अधिकांश जो पैसा है हमारा मकान बनाने में, छत बनाने में चला जाता है। और ऐसी स्थिति में हमें यही चाहिए कि हमें पूरा नॉलेज, हमारी जानकारी हो, उसके आधार से अगर हम कार्य करवाते हैं, डेफिनेटली दोस्तों हमारा पैसा सही दिशा में लगता है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आपसे मैं जानकारी के बदले कुछ पैसे वगैरह कुछ आपसे ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपसे कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों सैंड यानी रेत यानी बजरी से। दोस्तों अगर मैं आपको क्यूबिक फीट में बताऊं ना, तो दोस्तों ये आपके 200 और 50 क्यूबिक फीट लगेगा। भाव की बात करते हैं, 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से अभी चल रहा है। 17,500 रुपये का आपके इसमें रेती यानी बजरी का खर्चा आएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं एग्रीकेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी की, तो दोस्तों ये आपकी 270 क्यूबिक फीट के आसपास लगेगा। 50 का भाव चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 13,500 रुपये का एग्रीकेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी का खर्चा आएगा। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों, सीमेंट आपका 60 बैग सीमेंट के आसपास लग जाएगा। भाव की बात करते हैं 350 रुपये के हिसाब से अगर इसका खर्चा जोड़ें, 21,000 रुपये का दोस्तों आपके सीमेंट का खर्चा इसमें आने वाला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं स्टील यानी सरिया के विषय में, तो सरिया दोस्तों मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ फुली 10 एम का, जो कि 5 क्विंटल 60 किलोग्राम लगेगा। दोस्तों अक्सर बहुत सारे भाई करते क्या है कि फुली 10 एम सरिया से अपना छत का जाल बनवाते हैं, फुली 12 एम सरिया से भी अपना छत का जाल बनवाते हैं, और दोस्तों बहुत सारे भाई आधा 10 एम का लगाकर आधा 12 एम का लगाकर भी अपना छत का जाल बनवाते हैं। चूँकि दोस्तों इसमें सिर्फ मैं 10 एम का जोड़ रहा हूँ, अगर आप फुली 12 एम से आधा 10 एम आधा 12 एम से जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। भाव की बात करते हैं दोस्तों, तो 60 रुपये पर किलो के हिसाब से अभी चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 34,720 रुपये का सरिया का खर्चा आने वाला है। दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने रेती बताई, मैंने गिट्टी बताई, मैंने सीमेंट बताई, जो क्वांटिटी है, जो मटेरियल है ना, छत की थिकनेस, छत की मोटाई यानी छत की जो भराई आप करेंगे ना, 5 इंच के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। दोस्तों इतना छत का मोटाई होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मकान का काम, छत का काम जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें यही चाहिए कि हमारा छत मजबूत बन तरीके से उसकी ढलाई हो। दोस्तों बात करते हैं बाइंडिंग वायर पतले तार के विषय में, तो पतला तार दोस्तों यहाँ आपके लगेगा 6.5 किलोग्राम लगेगा दोस्तों। 100 का भाव चल रहा है, जो कि 650 रुपये का आपके इसमें पतले तार का यानी बाइंडिंग वायर का खर्चा आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं को ब्लॉक के विषय में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा मटेरियल होने वाला है, जो कि आपके लगेगा। सोना आता है मात्र 3 रुपये का, केवल 300 रुपये का बनेगा, लेकिन काम बहुत ही ज़बरदस्त तो इसके होते हैं। दोस्तों बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। दोस्तों कोई भी भाई हो अपने छत से लेके रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे छत में सीलन की समस्या आए, भविष्य में पानी टपकने की समस्या आए। वाटर प्रूफिंग लिक्विड दोस्तों लगाते हैं, यूज़ में लेते हैं। अगर आप भी डालना चाहते हैं, 8 लीटर लगेगा, 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से गुणा करते हैं, 1200 रुपये का दोस्तों आपका एक खर्चा वाटर प्रूफिंग लिक्विड का बनने वाला है। दोस्तों इसमें भी मतभेद है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में कई प्रकार की कंपनियां हैं जो कि वाटर प्रूफिंग लिक्विड बनाती हैं। समस्या आती है कि हम उसमें से कौन सा चॉइस करें जिससे कि हमें सही रिजल्ट देखने को मिले। तो दोस्तों इसके लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आप ला सकते हैं डॉक्टर पिस्टिक नाम से जो आता है 101 LW+, ये आप खरीदेंगे ना तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं लाइट कॉस्ट की, यानी छत में पाइप लगाएंगे, छत में हम अपने फैन बॉक्स डिबिया वगैरह हम लगाएंगे ना, तो इसका खर्चा लगभग हमारे इसमें है ना जो आएगा वो 2,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। दूसरा ये वेरी करता है आप किस तरह से कार्य करवाने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं लेबर कॉस्ट की यानी मजदूरी की, जिसमें दोस्तों मैं जोड़ रहा हूँ शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन द्वारा छत की भराई करना, सभी खर्चा मैं जोड़ रहा हूँ।
जो कि दोस्तों हमारे यहाँ का जो खर्चा चल रहा है वो 25,000 रुपये के आसपास चल रहा है। दूसरा दोस्तों वेरी करता है, आपके एरिया में क्या चल रहा है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं वाटर टैंक यानी पानी के टैंक की। पानी का टैंक तो क्या है दोस्तों, इसका खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं आता है। 500 रुपये आ सकता है, 600 रुपये, 700 रुपये तक आ सकता है, 1000 रुपये तक भी आ सकता है। वो देखना पड़ता है कि किस लोकेशन में क्या रेट आपको मिल रहा है। दोस्तों यहाँ तो सिर्फ बताने का मेरा यही पर्पस है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम छत का कार्य कराते हैं तो व्यवस्था हमारी फुल होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम लाइट के भरोसे रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा काम में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें पानी का टैंक मौजूदा में रखना चाहिए। ये मेरे बताने का एक यही पर्पस है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया है कि अगर हम 2026 में 800 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का प्लान करते हैं तो कितना मटेरियल लगेगा, क्या भाव हमें मिल रहा है, सभी मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है। सभी खर्चा जोड़ते हैं दोस्तों तो आपके लगेगा 1,15,000 और 870 रुपये, यानी कि राउंड फिगर में मान लीजिए 1,16,000 रुपये के आसपास आपका एक खर्च आपके 800 स्क्वायर फीट छत ढलाई में लगने वाला है। हो जाती है खर्चे की बात, खर्चा कम होगा ज़्यादा होगा उससे कुछ विशेष फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात आती है वो अक्सर 3 गलतियों की, जिससे दोस्तों हमारे छत में काफ़ी फ़र्क देखने को हमें मिल सकता है। दोस्तों इसमें मैं सर्वप्रथम जब बात करूंगा ना, वो बात करूंगा कोर ब्लॉक की, जो कि दोस्तों एक मकान मालिक के द्वारा या फिर मिस्त्री के द्वारा ये कमी रहती है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि कोर ब्लॉक इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो आप इतना खर्चा कर कर आप अपना छत का ढलाई करा रहे हैं, जिसकी भराई करा रहे हैं, इसको बचाने का आपकी छत की लंबी उम्र यानी आपका छत कितने समय तक दोस्तों वो रहेगा वो इस पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। तो इसका अगर आप यूज़ करते हैं नहीं करते हैं तो कुछ इस प्रकार की समस्या छत से लेके भविष्य में आ सकती है। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगेंगे, नीचे दरारें आएगी, सरिये की जगह पपड़ी आने लगेगी। दोस्तों अक्सर देखा ये भी जाता है कि छत का जो निचला हिस्सा होता है ना वो गिर तक जाता है, तो वो दोस्तों इसी की कमी के चलते होता है। इसलिए दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसका यूज़ आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। इसको लगाते कैसे हैं तो यहाँ मैं एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जिसमें जानकर समझ कर अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, डेफिनेटली दोस्तों आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। एक बात ये हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जब भी हम छत की ढलाई करते हैं, भराई करते हैं, उसके दूसरे दिन से दोस्तों हमें छत की क्यूरिंग करनी पड़ती है, तराई करनी पड़ती है। और तराई दोस्तों हमें करनी पड़ती है 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक लगातार हमें तराई करनी पड़ती, क्यूरिंग करनी पड़ती है। दोस्तों इसमें जो मकान मालिक द्वारा गलती होती है ना, वो गलती ये होती है कि यहाँ आके दोस्तों वो क्या है कि ध्यान देना छोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्तों पानी जो तराई करते हैं ना वो नली से करते हैं, पानी छिड़कते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। छत हमारा मजबूत बने इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि क्यूरिंग तराई की व्यवस्था ऐसी करनी है कि ऊपर पानी भरा रहे। इसके लिए दोस्तों आप ऊपर कुछ क्यारियाँ वगैरह बना सकते हैं, कुछ टाट बिछा सकते हैं। ऐसा करेंगे ना आपका छत मजबूत बनेगा, सालों साल दोस्तों आपका छत चलेगा। ये गलती दोस्तों मकान मालिक द्वारा होती है। इस प्रकार से आप ध्यान रखकर अपना छत का कार्य कराते हैं ना, तो आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आप क्यों ना खरीदें, इसी के ऊपर निर्भर करता है। अब दोस्तों तीसरी गलती की मैं बात करता हूं, जो कि दोस्तों ठेकेदार मिस्त्री द्वारा होती हैं। तो ये जो गलती मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान में रखकर अपने ठेकेदार मिस्त्री को बता दीजिएगा कि ऐसी गलती हमारा छत से लेके आगे होनी नहीं चाहिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सरिये के विषय में। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं, कुछ इस प्रकार से हम छत का सरिया बांधते हैं, जाल बंधवाते हैं। और जाल बांधने से पहले, शटरिंग करने से पहले दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम टॉप बीम की ढलाई करते हैं, जिसको हम छत बीम भी बोल सकते हैं। तो छत बीम की ढलाई करते हैं तो 2 काम उसका मुख्य होता है। जैसा कि हमने ये छत बीम प्रोवाइड किया है, टॉप बीम प्रोवाइड किया है, कुछ इस प्रकार से हमारे एक रूम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमने टॉप बीम ऊपर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसका एक काम तो ये है कि ये हमारा जो ऊपर का मकान का सिरा है, हमारा रूम का सिरा, उसको सब दूर से पकड़े रखेगा, जकड़े रखेगा, जिससे कि कुछ दरारें वगैरह ना आए। दूसरा काम दोस्तों इसका होता है छत को पकड़े रखना। इसके लिए दोस्तों इस बीम को आप ध्यान देना कि ये आपका टॉप बीम है, ठीक है दोस्तों, ये टॉप बीम आपका है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये ऊपर का जो सिरा है ना अपना टॉप बीम का, लगभग आपको 2 से 2.5 इंच दोस्तों आपको खाली रखना है। ऐसा करेंगे ना दोस्तों, आपका छत का सरिया इसके अंदर आएगा। जो आप सरिया जाल बांधेंगे ना, वो सरिया हमारा अंदर आना चाहिए, मेन सरिया और डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि जो टॉप बीम की ढलाई की कर देते हैं ठेकेदार मिस्त्री, तो वो क्या है कि खाली रखते नहीं हैं, कुछ तो ज़्यादा भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि शटरिंग भी करने में दिक्कत आती है। तो ऊपर का जो सिरा है ना वो अपने को 2.5 इंच 2 इंच खाली रखना है, जिससे कि हमारा मेन सरिया आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटर बार आ जाए। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ये कोर ब्लॉक है ना, ये भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती सरिया तो घुसाड़ दिए हैं, पता चल रहा है कोर ब्लॉक ही नहीं लग रहे हैं, शटरिंग के चिपक गया सरिया।
तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए दोस्तों आपको 2 से 2.5 इंच खाली रखना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने ठेकेदार मिस्त्री से बोल दीजिए कि हमें इतना खाली रखना है कि हमारा छत का सरिया आना चाहिए, छत के सरिये के नीचे क्रॉप ब्लॉक लगना चाहिए। इतना दोस्तों आपको बोल देना है। वो कितना भी खाली रखें, कुछ भी करें, वो जाने। इस प्रकार दोस्तों अगर आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो आपका छत में कितना खर्चा आएगा, खर्चा तो खैर आएगा सही, लेकिन दोस्तों आपका छत बहुत बहुत मजबूत बनेगा, आपका छत सालों साल चलेगा। दोस्तों कोई भी भाई हो छत से लेके रिस्क लेना ही नहीं चाहता है, और दोस्तों बहुत सारा पैसा हमारा पूंजी छत में ढलाई में लग जाता है, मकान बनाने में लग जाता है। और दोस्तों हम यही चाहेंगे कि हमारा छत सालों साल चले, उसमें हम रहें, हमारा परिवार रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी सहज उसमें आसानी से रह सकें। इसके लिए दोस्तों आप ये जानकारी जैसे कि मैंने आपको बताई हैं, आप अपने परिजनों को बताकर उन्हें सचेत कर सकते हैं, सावधान कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।